हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस एंड इट्स ग्राफिकल कैलकुलेशन। जो वर्क डन है वेरिएबल फोर्सेस की वजह से वो क्या होता है, उसको किस तरह जो है हम कैलकुलेट करते हैं, और उसकी जो ग्राफिकल कैलकुलेशन है उसको कैसे हम समझें, किस तरह से जो है जो वेरिएबल फोर्सेस की वजह से जो वर्क होगा ग्राफ के जरिए हम किस तरह से जो है उसको कैलकुलेट करें। तो आज ये पूरी हमारी डिस्कशन इस पर होगी, जो ग्राफिकल कैलकुलेशन पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल फोर्सेस किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो वेरिएबल फोर्स वर्क करेंगी वो वर्क किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देन फाइनली हम जो ग्राफिकल कैलकुलेशन होगी ग्राफ के जरिए, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे कि ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, तो इस ग्राफ में वर्क डन हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो आज हम ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल फोर्स को, कि वेरिएबल फोर्स किसे कहते हैं। वेरिएबल फोर्स एक फोर्स है दैट चेंजेस इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन और एनी रिलेवेंट वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि मैग्नीट्यूड में चेंज होगी, या फिर हम कहते हैं डायरेक्शन में चेंज हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के रिलेटिव या पोजीशन के रिलेटिव, या फिर उस फोर्स के जो है जो रिलेवेंट कोई भी वेरिएबल हो उसके मुताबिक जो है ये फोर्स क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पोजीशन या फिर कोई भी ऐसा रिलेवेंट वेरिएबल उसके मुताबिक। ठीक है, अनलाइक कांस्टेंट फोर्स व्हिच रिमेन अनचेंज्ड, अ वेरिएबल फोर्स हैव अ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स और मोमेंट। जिस तरह से कांस्टेंट फोर्स चेंज नहीं होती, तो वेरिएबल फोर्स जो है उसकी वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होती है। अगर हम कहें कि कांस्टेंट फोर्स तो चेंज नहीं होती, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसकी वैल्यू हर पॉइंट पर, हर जगह पे क्या होगी, चेंज होती रहेगी, या हम कहेंगे कि चेंज होगी। ठीक है, मीन्स अगर एक पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू समथिंग है तो दूसरे पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क किस तरह वेरिएबल फोर्सेस का कैलकुलेट किया जाता है उसको हम देखते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि एक पाथ है हमारे पास, पाथ ए इज इनिशियल पॉइंट और पाथ बी की जो है वो फाइनल पॉइंट है। इस पाथ पर ए से लेकर बी तक जो है एक बॉडी जो है वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। अब आप ग्राफ को देख सकते हैं कि ये ग्राफ यहाँ से जो है इस ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, लेकिन इस जगह से ग्राफ ये नीचे आ रहा है, फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। अगर हम कहें कि ये ग्राफ जो है ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे ग्राफ कुछ नीचे आया है, कुछ कम, फोर्स जो हम कहते हैं जो इंक्रीज होने का रेट है वो क्या हुआ है, तो कुछ कम हुआ है। तो यहाँ इसके बाद जो है दोबारा ग्राफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में यू मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि इस पूरे ग्राफ में फोर्स एक जैसी नहीं है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो फोर्स का जो चेंज होने का जो रेट है वो एक जैसा नहीं है। फोर्स जो है वो क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। जब फोर्स तब्दील हो रही है तो ग्राफ आपको कभी ये ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो ज्यादा चेंज होता दिखाई देगा, कभी जो है वो क्या होगा, कम चेंज होता हुआ ग्राफ नजर आएगा आपको, जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर फास्टली ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स ज्यादा यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यूं इस पूरे ग्राफ में ए से लेकर, ए इनिशियल पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये फोर्स जो है वो क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। ठीक, अब हम क्या करें कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसके रिलेटिव हम कहेंगे ये चेंज हो रही है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक फोर्स जो है वो क्या हो रही है, इस ए से लेकर बी तक क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फोर्स वेरी हो रही है। फोर्स कैन वेरी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन अलोंग वेरियस पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स के दरमियान में फोर्स जो है वो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन पर जो है वो क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। अब हमें वर्क कैलकुलेट करना है इस ए से लेकर बी तक, तो कैसे कैलकुलेट करें वर्क। देखिए, वर्क कैलकुलेट, हम जो वर्क कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है W = F डॉट डेल्टा X, ये फार्मूला है। ठीक है, इसमें F जो है ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। ठीक, ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो यहाँ पे आप देखें कि पूरे इस ग्राफ में फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस जगह पे डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये, और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी
चेंज हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है इस ए से लेकर इस बी के दरमियान में। तो डायरेक्टली हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एफ कांस्टेंट है और हमारे पास एफ यहाँ पर इस ग्राफ में कांस्टेंट नहीं है। तो फिर क्या करना है हमें इस पूरे पाथ को स्मॉल पार्ट्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। स्मॉल पार्ट्स में हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। फिर किसी भी एक पार्ट का हमें क्या कर देना है, वर्क कैलकुलेट करना है। जब एक पार्ट का हमारे पास वर्क कैलकुलेट हो जाएगा तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स के वर्क को हम क्या कर देना है, हमें सम कर देना है। ठीक है, समझ में आया कि क्या किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है कि इस पूरे पाथ को ए से लेकर बी तक इनको सबको डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद किसी एक पाथ पर एक पॉइंट पर जो है जिस सेगमेंट में हमने उनको डिवाइड किया है उस एक पार्ट का हमें क्या करना है, वर्क फाइंड आउट कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, फिर जितने भी पार्ट्स हम उसको डिवाइड करेंगे उन सारे पार्ट्स के वर्क को हमें क्या कर देना पड़ेगा, हमें सम कर लेना पड़ेगा। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल हमें जो है वो क्या मिलेगा, वर्क हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि इस पूरे पाथ पर एक पॉइंट को, एक सेगमेंट को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक सेगमेंट को हमने कंसीडर किया इस जगह पे। ठीक है, हमने देखा कि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हम कहते हैं कि इस जगह पे जो वर्क होगा इस एक सेगमेंट का, हालांकि इस पूरे ए से लेकर बी तक हमने बहुत सारे सेगमेंट्स में हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। लेकिन हमने चूज किया, हमने कहा कि ये हमारे पास एक सेगमेंट है और इसका वर्क जो है वो कितना होगा, उसका वर्क जो है वो होगा W = F डॉट डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, टोटल वर्क डन कैसे हम निकालेंगे, टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, द सम ऑफ ऑल, ठीक है, वर्क, जितने भी पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करेंगे उन सारे पार्ट्स के वर्क को क्या कर देना है, सम कर देना है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल वर्क बराबर किसके होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देना है, हमें सम कर देना है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, हमें वर्क डन मिलेगा बाय वेरिएबल फोर्सेस। जब वेरिएबल फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो उनका ग्राफ जो है पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा तो फिर हम ये जो है आपके पास F डॉट डेल्टा एक्स का फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके वर्क भी हम नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे। तो फिर किस तरह से वर्क कैलकुलेट करना है, तो फिर हमें उसका तरीका ये है कि जब ग्राफ आपके पास वेरिएबल हो तो आप क्या करें, उनको स्मॉल पार्ट्स में आप डिवाइड करें। ठीक है, और हर पार्ट्स में फिर आप ये फार्मूला यूज करें F डॉट डेल्टा एक्स वाला। अब इस पार्ट के अंदर, ये जो पार्ट हमने चूज किया है, इस पार्ट के अंदर जो है ये फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ही हम इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करके इस एक पार्ट का वर्क फाइंड आउट करेंगे। फिर फाइनली हमें क्या कर देना है, सबको सम कर देना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है कि जब वेरिएबल फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो वहां पे वर्क किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। अब इसको एक ग्राफ के जरिए हमें समझना है कि किस तरह से हम वर्क को कैलकुलेट करें। ग्राफ में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम एक पूरे पाथ को ए से लेकर बी हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, फिर पार्ट का किस तरह वर्क कैलकुलेट करते हैं। ये सब कुछ आगे के इस सेक्शन में हम ग्राफ के जरिए समझेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं आगे ग्राफिकल कैलकुलेशन की तरफ। ग्राफिकल कैलकुलेशन में हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल तक। ठीक है, जब वेरिएबल फोर्स एक्ट करेगी है। ठीक, अब इस सिचुएशन को हम समझ के एक ग्राफ को हम ड्रा करते हैं। वो ग्राफ हमारे पास क्या है, वो ग्राफ हमारे पास ये है, और ये ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। हम कहते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट से एक गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगी और फोर्स मुसलसल चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब वो एक्सेलरेट करके जब इस फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगी तो हम कहते हैं कि हमने ये दो पॉइंट्स हमने कंसीडर करी हैं। एक इनिशियल, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, और ये उसका क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके दरमियान में हमने जो है इस फोर्स की वजह से वर्क डन को हमें किस तरह कैलकुलेट करना है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो अगर हमारे पास एक कर्व है या एक जो है डेटा है एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो इसके जो एरिया होगा कंप्लीट, इसके अंदर जितना भी एरिया है वो एरिया किसके बराबर आना चाहिए, वर्क डन के बराबर आना चाहिए, वो वर्क के बराबर होगा।
मीन्स अगर इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है, इस पूरे एरिया को हम कैलकुलेट करें तो वो एरिया जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, वर्ग के बराबर आना चाहिए या वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, वो वर्ग के बराबर होगा। तो वर्ग कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरिया अंडर द ग्राफ है उसको एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो वो वर्ग के बराबर होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, फोर्सेस वेरी हो रही है, तो किस तरह से हम यहाँ पे जो है वो एरिया कैलकुलेट करें। क्योंकि अगर हम यहाँ तक कहें तो यहाँ तक तो ठीक है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन इस वाले एरिया को हम किस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है एक पर्टिकुलर शेप वाला जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट से जो है हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, तो किस तरह से जो है हम हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन हेयर बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर शेप। और दूसरा एक यहाँ पर ये एक सवाल है कि हमने यहाँ पे जो फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस या डेल्टा एक्स, ये फार्मूला भी डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते इस पूरे एरिया के अंदर वर्क को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इस फार्मूले में जो ये फोर्स है, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, ये फोर्स वेरिएबल नहीं है। इस केस में फोर्स वेरी हो रही है, तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले को हम यूज नहीं करते वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए, जहां पर फोर्सेस क्या हो, वेरी हो रही हो, फोर्सेस तब्दील हो रही हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, तो किस तरह से जो है हम वर्क को कैलकुलेट करें। तो वर्क को कैलकुलेट करने का एक सिंपल वे ये है कि जब फोर्सेस वेरी हो तो उस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है, ठीक है, मतलब एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी एरिया है, इस एरिया को स्मॉल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, स्मॉल सेगमेंट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, लेट सपोज कि मैंने अब यहाँ पे एक सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, एक ये हो गया। ठीक है, इस तरह से दूसरा ये सेगमेंट, तीसरा ये सेगमेंट, चौथा ये सेगमेंट। तो इस पूरे एरिया को हमने सेगमेंट्स की सूरत में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इस सेगमेंट में जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इस सेगमेंट में फोर्स ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये सेगमेंट जो है ये वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। ठीक, इसके दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डेल्टा एक्स से शो करते हैं, क्योंकि पहला है तो डेल्टा एक्स 1 रखें। ठीक है, और इसके दरमियान में जो फोर्स एक्ट करेगी, ठीक, वो फोर्स हमारे पास क्या होगी, वो फोर्स हम लिखेंगे F1। ठीक है, वो फोर्स हम क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे। तो जब सेगमेंट्स में आप इसको डिवाइड करोगे तो हर सेगमेंट में फोर्स कांस्टेंट रहेगी और उसके दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1। तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो फार्मूला है हमारे पास F डेल्टा x वाला, इस फार्मूले को हम यूज करके वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला तब आप यूज करेगा जब फोर्स आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस वजह से हमने इस एरिया को स्मॉल इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमने ये देखा कि इस इंटरवल में, इस छोटे से इंटरवल में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कांस्टेंट होगी, और इसके दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डेल्टा एक्स कंसीडर करेंगे। ठीक, तो फोर्स कांस्टेंट हुई, डेल्टा एक्स हमें मिल गया, तो हमने वर्क यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। टू कंप्यूट द वर्क डन बाय सच वेरी फोर्स, डिवाइड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स। तो क्या करना पड़ेगा, इनको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इस पूरे ग्राफ को जो है मैंने डिवाइड कर दिया, इस एक इंटरवल 1 2 3 4 5 अप टू n तक। n का मतलब है नंबर्स, फिर आप चाहे 10 में इसको डिवाइड करें, 20 में डिवाइड करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो n का मतलब है वो नंबर है। हमने क्या करना है, अब इस 1 का जो है सबसे पहले वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, ड्यूरिंग द शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 द F1x इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मीन्स इस x1 इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान में ये आपके पास है डेल्टा x1, ये वाला डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, डेल्टा x1। ठीक, और इसके दरमियान में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स F1x है। तो एक इंटरवल का आपने वर्क डन इस तरह से निकालना है, W1 इज इक्वल टू F1x डॉट डेल्टा x1। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो टोटल वर्क डन करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी इंटरवल्स में हमने इनको डिवाइड किया है उन सारे इंटरवल्स का जो है वर्क डन निकालना है। फिर फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो इस एक इंटरवल का जैसे कि हमने यहाँ पे वर्क डन निकाला है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें
इनको सम करना पड़ेगा तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा। तो टोटल वर्क डन बराबर है W1 मीन्स इस 1 का, W2 इस दूसरे पार्ट का वर्क डन, ठीक है, W3 इस थर्ड पार्ट का वर्क डन, ठीक है। तो जितने भी इंटरवल्स में, स्मॉल इंटरवल्स में आपने उनको डिवाइड किया है, उन सारे वर्क डन को हमने क्या किया, यहाँ पे सम कर दिया अप टू n तक। ये जो फाइनल जो है सेगमेंट है n वाला, ठीक है, यहाँ तक हमने उनको सम कर दिया। अब W1 हमारे पास ये है, ठीक, F1x, तो आप ये x रख सकते हैं यहाँ पे। W2 आप F2x डेल्टा x2 रखिएगा, ठीक। W3 हमारे पास क्या होगा, F3x डेल्टा x3 आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे टोटल वर्क डन जितने भी सेगमेंट थे, सारे सेगमेंट्स के वर्क को हमने यहाँ पे सम में रखा। तो सम हमने यहाँ पे फिर मैंने इनको समेशन की साइन में इनको शामिल कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन के ऊपर n लिखा हुआ है। n का मतलब है कि कितनी तादाद, कितने नंबर्स इन सेगमेंट्स की, ये जो स्मॉल इंटरवल्स हैं इनकी नंबर्स कितना है, कितने नंबर्स में आपने इनको डिवाइड किया है, ठीक है। i=1, i=1 का मतलब है i कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 से हमने इंडिकेट किया तो i बराबर 2 से स्टार्ट है। अगर हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 का वर्क डन हम निकालने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समेशन के ऊपर जो n और ये i=1 जो लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। WI मीन्स जो वर्क डन आप निकाल रहे हैं, ठीक है, वो किसका वर्क डन आप निकाल रहे हैं, किस सेगमेंट का निकाल रहे हैं, आप उस सेगमेंट का आप वहां पे नंबर दे दें, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हमें क्या मिलेगा, द सम ऑफ ऑल वर्क डन ऑफ स्मॉल इंटरवल्स, ठीक है। मीन्स ये जो टोटल वर्क डन है, ये टोटल वर्क डन किसके बराबर है, सम ऑफ वर्क डन ऑफ ऑल स्मॉल इंटरवल्स के, ओके। तो ये एक सिंपल वे था वर्क डन को कैलकुलेट करने का कि किस तरह से कैलकुलेट करें। लेकिन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, जब फोर्स कांस्टेंट है तो वहां पे इजी है, क्योंकि यहाँ तो ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन में होगा, तो उसके अंदर जो एरिया होगा वो एरिया सिंपल एक शेप दे रहा है ट्राइंगल की, जैसे कि यहाँ पर। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान है, वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर होगा। लेकिन जहाँ पे फोर्सेस वेरिएबल्स हो, ग्राफ यहाँ पे ऊपर नीचे हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ग्राफ के अंदर एरिया होगा, ठीक है, जो भी ग्राफ के अंदर क्या होगा, एरिया होगा, उस एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद उस एक स्मॉल इंटरवल का हमें वर्क डन निकालना है, ठीक। वो वर्क डन निकाल के फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सम कर देना पड़ेगा। टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा जितने पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है हम ग्राफिकल कैलकुलेशन करते हैं। जब वेरिएबल फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो उसकी मदद से वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हमने ये डिस्कस हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।